आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो 10th क्लास के लिए नई बुक लगवाई है जिसका नाम नैतिक शिक्षा है, इस बुक के छठे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। पहले 5 पाठों के क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उन 5 वीडियो को देख सकते हैं। इस बुक की तैयारी करना ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पेपर में इस बुक से क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 10th पार्ट 6 और जो पार्ट का नाम है वो है खूब लड़ी मर्दानी। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 1, भारतीयों ने आज़ादी पाने के लिए किस किस प्रकार का संघर्ष किया? तो आंसर देखिए, भारतीयों ने आज़ादी पाने के लिए अहिंसक युद्ध एवं सशस्त्र क्रांति दोनों प्रकार से संघर्ष किए, यानी कि अहिंसा का भी यूज़ किया गया और सशस्त्र यानी कि शस्त्र के साथ भी दोनों प्रकार से क्रांति की। हालांकि भारत को स्वतंत्रता किसके प्रयासों से मिली, यह प्रश्न उठाकर विवाद करना व्यर्थ है, परंतु इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है कि अहिंसावादियों तथा क्रांतिकारियों दोनों का उद्देश्य एक ही, भारत को स्वतंत्र कराना था। यानी कि दोनों का उद्देश्य एक ही था, चाहे वो अहिंसक हो या फिर सशस्त्र क्रांतिकारी हो, दोनों का ही उद्देश्य जो था भारत को आज़ादी दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, झांसी को अंग्रेजी राज्य में कब और क्यों शामिल किया गया? तो आंसर देखिए, झांसी को 7 मार्च 1857 को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया क्योंकि राजा गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत उस राज्य का कोई वारिस नहीं बचा था। अंग्रेजों ने अपनी लैप्स की नीति के तहत राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र दामोदर राव को भी राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई की अवस्था अपने ही भवन के पिंजरे में बंद पक्षी के समान थी, कैसे? स्पष्ट करो। आंसर देखें, राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने झांसी के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के लिए 5,000 रुपये मासिक पेंशन बहाल करते हुए किला खाली करवा लिया। उन्होंने रानी को विधवा के लिए किए जाने वाले पारंपरिक मुंडन संस्कार के लिए काशी जाने की इजाज़त नहीं दी। यही नहीं, दामोदर राव के यज्ञोपवीत संस्कार के लिए जमा 10 लाख रुपयों में से भी बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए एक व्यापारी की जमानत पर दिए। इस प्रकार रानी की अवस्था अपने ही भवन में पिंजरे में बंद पक्षी के समान हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। आंसर देखें, सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित गजल के इस शेर का अर्थ है, क्रांतिकारी अपना सिर कटाने की इच्छा अपने हृदय में रखते हैं। वे देखना चाहते हैं कि कातिल अर्थात अंग्रेजों की भुजाओं में कितनी ताकत है, वे उनका सिर कलम कर पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मीबाई किस प्रकार शहादत को प्राप्त हुई? आंसर देखें, 18 जून 1858 के दिन अपनी अंतिम लड़ाई के समय रानी रणचंडी का रूप धारण कर अंग्रेजी सेना को मार काटती हुई आगे बढ़ रही थी कि अंग्रेजों ने उन पर तोपों से हमला कर दिया। इससे रानी के घोड़े की एक टांग टूट गई। एक अंग्रेज सैनिक की बंदूक से चली गोली रानी के पैरों के ऊपरी भाग में घुस गई। एक अंग्रेज सैनिक ने अपनी तलवार से उनके सिर पर वार किया, जिससे रानी के सिर का दाहिना भाग व एक आंख शरीर से अलग हो गए। घायल अवस्था में भी रानी ने उस सैनिक को मौत के घाट उतार दिया तथा रणचंडी बन आखिरी दम तक लड़ती हुई शहादत को प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गंगाधर राव ने किसको अपना दत्तक पुत्र बनाया और वह क्यों? तो आंसर देखें, गंगाधर राव ने अपने संबंधी वासुदेव राव के पुत्र आनंद को गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बनाया। गोद लेने के उपरांत उसका नाम दामोदर राव रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कौशल में प्रवीण थी यानी कि माहिर थी, 8-10 पंक्तियों में वर्णन करें। आंसर देखें, रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में ही शस्त्र विद्या व घुड़सवारी का प्रशिक्षण पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब के साथ लिया था। बाद में झांसी की रानी बनने और गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात रानी ने अंग्रेजों से 1 वर्ष के दौरान कई युद्ध लड़े और अपने
श्रेष्ठ युद्ध कौशल का परिचय दिया। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से अंग्रेजों को झांसी, कालपी तथा ग्वालियर के पास हुए युद्धों में दांतों तले उंगली दबाने पर विवश कर दिया। रानी की तलवारबाजी व वीरता देखकर न केवल अंग्रेज दंग रह गए थे, अपितु उनका रणचंडी का रूप देखकर तो भयभीत हो गए थे। कोई अकेला दुकेला अंग्रेज सैनिक उनकी तलवार की धार का सामना करने में समर्थ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत उच्च था, उदाहरण देकर स्पष्ट करो। आंसर देखें। निश्चय ही रानी लक्ष्मीबाई का मनोबल बहुत ऊंचा था। यही कारण था कि अपनी चुटकी भर सेना, वह भी जिसमें महिला सैनिक अधिक थी, को लेकर अंग्रेजों की विशाल फौज का पहले झांसी, फिर कालपी तथा ग्वालियर में न केवल सामना किया, अपितु अपने मनोबल से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खूब लड़ी मर्दानी में मर्दानी से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें। मर्दानी शब्द मर्द शब्द में आनी यानी कि मर्द प्लस आनी प्रत्यय के संयोग से बना है। इस शब्द का अर्थ है मर्दों जैसे गुणों वाली स्त्री। भारतीय संस्कृति में मर्द अर्थात पुरुष को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब हम किसी महिला में पुरुषों की सी शक्ति का प्रतिबिंब देखते हैं तो हम उसे मर्दानी कहकर बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। लक्ष्मीबाई के बाल्यकाल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आंसर देखें। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत तथा माता का नाम भागीरथी बाई था। उनके बचपन का नाम मनुबाई था। स्नेह से सब उन्हें मनु के नाम से संबोधित करते थे। मनु जब 3-4 वर्ष की हुई तब उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया। 8 वर्ष की आयु में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मनुबाई के वैवाहिक जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो आंसर देखें। 8 वर्ष की आयु में मनुबाई का विवाह पेशवा बाजीराव के प्रयत्न से झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। विवाह के पश्चात उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में 16 वर्ष की आयु में लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका। इस आघात से गंगाधर राव बीमार पड़ गए तथा कुछ समय बाद चल बसे। इस प्रकार मनुबाई का वैवाहिक जीवन मात्र 10 वर्ष का ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अंग्रेजों ने झांसी पर किस तरह कब्जा जमाया? तो आंसर देखें। अंग्रेजों ने राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और 7 मार्च 1857 को झांसी पर अपना कब्जा जमा लिया। यानी कि लेप्स की नीति के अनुसार उसके ऊपर झांसी के ऊपर उन्हें अपना कब्जा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अंग्रेजों के अन्याय व अत्याचार का बदला लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? आंसर देखें। अंग्रेजों के अन्याय व अत्याचार का बदला लेने के लिए रानी लक्ष्मीबाई युद्ध की तैयारी में जुट गई। उन्होंने स्त्री यानी कि औरतों की सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। अपनी रणनीति के तहत उन्होंने झांसी में विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उन्होंने झांसी के किले और खजाने पर अधिकार कर लिया। बहुत से अंग्रेज मारे गए, जो बचे उन्होंने झांसी से भागकर अपनी जान बचाई। यहाँ से आपके MCQ वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है सरफरोशी की तमन्ना डैश गज़ल के रचयिता हैं? तो इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 1835 को। तीसरा क्वेश्चन है लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था मनुबाई और प्यार से इन्हें मनु के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम था मोरोपंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पेशवा बाजीराव मनु को क्या कहकर पुकारते थे? छबीली। तो आंसर है इसका छबीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मनुबाई का विवाह कितने वर्ष की आयु में हुआ? तो इसका आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? तो इसका आंसर है गंगाधर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गंगाधर राव कहाँ के राजा थे? तो इसका आंसर है झांसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कितने वर्ष की आयु में लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? तो इसका आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष राजा गंगाधर राव का स्वर्गवास हुआ? तो इसका आंसर है 1853 को। ये थे आपके क्लास 10th के नैतिक शिक्षा के 6ठे पाठ के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब भी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।